हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। हम इस शॉर्ट स्टोरी में ही बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। मैं हर एक शॉर्ट स्टोरी में एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हो बेसिक से एडवांस, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एडवांस लेवल पे पहुँचा दूँगा। देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की शॉर्ट स्टोरी। देखिए, हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द फोर सन। द फोर सन, द फोर माने चार, सन्स माने बेटे, चार बेटों की कहानी है। देर माने वहाँ, लिव्ड माने रहता था, एन माने एक, ओल्ड माने बूढ़ा, मैन माने आदमी, इन माने में, ए विलेज माने गाँव में। तो एक गांव में जो है एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो देखिए, ये कहानी हमारी पास्ट की चल रही है। जो समय मतलब बीत गया है उसकी बात चल रही है। तो ये सेंटेंस सारे पास्ट में है। तो मैं भी ये भी बताऊंगा कौन सा सेंटेंस पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर में, कौन सा प्रेजेंट में। तो देखिए, तो एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही माने वह हेड मन रखता था, फोर माने चार, सन माने बेटे। उस वो जो है चार बेटे रखता था। तो हम इस सेंटेंस को, इस बात को हम अपनी कॉमन सेंस से अलग तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि उसके उसके पास जो थे, उसके पास उसके चार बेटे थे। हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि ही माने वह हेड माने रखता था, फोर माने चार, सन्स माने बेटे। तो उसके हम जैसे उस वो चार बेटे रखता था ना, तो हम इसको अपनी भाषा में अपनी समझ के लिए अच्छे तरीके से जो समझ में आ जाए, तो उसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसके जैसे उसके पास वो चार बेटे रखता था ना, तो उसके चार बेटे थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ माने बावजूद, आल मन सभी, हिज माने उसके, इफोर्ट्स माने प्रयास, सभी जितने भी उसने कोशिशें करी हैं, उन सभी कोशिशों के बावजूद जो था, सारी कोशिशों के बावजूद जो है, द ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी, कुड नॉट मन नहीं, मेक माने बना सका, हिज 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 सन्स अपने बेटों के लिए, अर्न माने कमाना। तो देखिए, मेक अर्न को मिलाकर बनता है कमाना। तो हिज सन्स माने अपने बेटों के लिए, मेक अर्न माने कमा नहीं सका, फोर मान लिए, दियर माने उनकी, लिविंग माने जिंदगी। जो एक बूढ़ा आदमी जो था, वो जो है अपनी बेटों की जो ज़िंदगी, जो हमें जो जिनकी औलाद होती है अपने बेटों के लिए, जैसे माँ बाप करते हैं बहुत कुछ कमा कर उनके लिए पढ़ाई लिखाई करना, उनके अच्छे जीवन के लिए आगे तक की सोच के चलते हैं। तो ऐसा वो और बूढ़ा आदमी जो है उनके लिए ऐसा नहीं कर सका, मतलब उनके लिए जो है वो कमा कमा नहीं सका। तो इन इन एडिशन मनी, साथ साथ जो थे, तो साथ साथ जो है, दे मने वे बर्मन थे, ऑलवेज मने हमेशा, फाइटिंग मने लड़ते थे, एमोंग मने में, देमसेल्फ मने उन, देमसेल्फ उनके खुद के बीच में जो है, उन चारों के खुद के बीच में जो है लड़ाई होती थी, उन चारों के लड़कों के बीच में, जो उसके चार लड़के थे। तो देखिए, आगे चलते हैं। चारों लड़कों के बीच में लड़ाई होती थी। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जो था, उसने थॉट मन सोचा, ऑफ ए प्लान, एक ऑफ माने को, ए प्लान मैंने एक योजना, ये उसने एक बूढ़े ने एक योजना सोची, या उसने एक प्लान बनाया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ही माने उसने, कार्ड माने बुलाया, हिज माने अपने, सन्स माने बेटों को, एंड माने और सैड माने कहा, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, लुक माने देखो, माई माने मेरे, डियर माने प्यारे, सन्स माने बेटे, मेरे प्यारे बेटो, देखो देखो, इन माने में, द बैरन माने बंजर लैंड माने ज़मीन जो होती है, जो बंजर ज़मीन जो है, जो बंजर ज़मीन है। बी माने हम, हैव मन रखते हैं, एट माने पर, द फार्म यार्ड माने खेती कर, पशु हाथ का मतलब होता है जहाँ पर खेती उती वाली होती है, पशुओं के लिए जो भी हम बोते हैं, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए बोने के लिए, तो उसे बोलते हैं। तो वो उसने बोला कि इन द बैरन माने, बैरन लैंड माने, इन माने में, द बैरन माने बंजर लैंड, जो बंजर ज़मीन होती है जहाँ कुछ भी वो नहीं होता। तो बी माने हम, हैव मन रखते हैं हम। तो हमारे पास जो है बंजर ज़मीन है। देर मन वहाँ, इज मन है, ए मन एक, हिडन मन छुपा हुआ, ट्रेजर मन खजाना। वहाँ पर जो हमारे पास बंजर ज़मीन है, उस बंजर ज़मीन में जो है एक खजाना छिपा हुआ है। इफ़ माने अगर, यू मन तुम, शुड माने तुमको, शुड मन चाहिए कि, वर्क माने काम करना चाहिए, टुगेदर मन साथ साथ।
तुमको जो है चारों को, जो चारों बेटे हैं उसके, उन तुमको सबको चारों को एक साथ काम करना चाहिए। ह्यूमन तुम मे मान सकते हो, फाइंड माने पता लगा सकते हो, इट मान इसका, तुम इसका जो है पता लगा सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम इसका आराम से पता लगा सकते हो। तो देखिए आगे चलते हैं। इन्हें बीस, इन माने में बीस माने इच्छा से, एक इच्छा से, इन्हें बीस का मतलब एक इच्छा से, टू फाइंड माने पता लगाने की, टू फाइंड माने पता लगाने की इच्छा से। तो द ट्रेजर माने खजाने को पता लगाने की इच्छा से। तो द फोर माने चार, सन्स माने बेटे, बेटों ने जो है वर्कड माने काम किया, हार्ड माने कठिन, बाई माने द्वारा, डिगिंग माने खोद कर, बाई डिगिंग का मतलब आता है खोद कर, उन्होंने खोद कर, बहुत मेहनत, खोदा मतलब खोदी, एंड डिगिंग और खोदते रहे। ऑल माने सभी, थ्रो माने से, द लैंड वन जमीन से, जो है जमीन में या जमीन के अंदर, जो जमीन को जो है वो सभी जो है चारों बेटे जो है कठिन मेहनत से उसके अंदर खोदने का काम करते रहे। तो दे माने वे, गोट फ्रस्ट्रेट, गोट माने हो गए थे वो, फ्रस्ट्रेट माने निराश हो गए थे, गोट फ्रस्ट्रेट का मतलब निराश हो गए थे, वे जो है निराश हो गए थे। एंड माने और, रिटर्न माने वापसी चले गए, टू माने के पास, टू माने पास में, दियर माने अपने फादर माने पिता, अपने पिता के पास में, वो जो है अपने पिता के पास जो है वो वापसी चले गए। देर माने वाइज माने है, नो माने नहीं, ट्रेजर माने खजाना, वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। इन द लैंड माने जमीन में, जमीन के अंदर कोई भी खजाना नहीं है। दे माने उन्होंने कंप्लेंट माने शिकायत करी, टू माने से, दियर माने अपने फादर माने पिता से, उन्होंने अपने पिता से जो है ये शिकायत करी। नाउ माने अब, दे माने दैट माने कि, यू मन तुम, हैव माने हैव सॉफ्टन माने तुम मुलायम कर चुके हो, मतलब जो है तुम उस, जो तुमने खोदी है ज़मीन को, जो है खोद कर उसमें जो है तुमने खोद कर मुलायम कर दिया है। सॉफ्टवेयर माने होता है किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा वो कर देना, बारूदा बनाकर उसे खोद के बिल्कुल मुलायम कर देना ज़मीन को, सॉफ्टवेयर कर देना। तो द लैंड माने ज़मीन को, अब जो है तुमने ज़मीन को जब खोद ही दिया है, उसको मतलब सॉफ्ट कर चुके हो, मुलायम कर दिया है तुमने, खोद ही दिया है। तो वाई मनी क्यों, शुड नोट मनी नहीं चाहिए, यू मनी तुमको, कल्टीवेट मनी खेती करना, इट मनी इसकी इसमें, तो तुमको इसमें क्यों नहीं खेती तुमको क्यों नहीं, तुमको इसमें जो है खेती क्यों नहीं करनी चाहिए, इसमें जो है तुम्हें खेती करनी चाहिए। मतलब बाज मनी था, द रिप्लाई मनी जवाब था, ऑफ मनी का, दियर मनी उनके फादर में उनके पिता का जो है ये जवाब था। टू मनी के लिए, दियर मनी उनकी, क्वेरी मनी क्वेश्चन या जवाब, जो उन्होंने पूछा था कि उसमें तो कोई भी खजाना उजाना नहीं है, तो उन्होंने ज़मीन खोद दी थी। तो ज़मीन खोदने के बाद में ये उसके पिता ने जो है ये जवाब दिया था कि तुम्हें इसमें क्यों खेती क्यों नहीं कर सकते हो, जब ये खोद दी है तो तुमने। ऑफ ऑफ देखिए, ऑफ जो का जो माने आता है, ये सिर्फ इसलिए आता है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई चीज़ हम कहीं से जैसे अलग करते हैं, या कोई चीज़ दूर चली जाती है, वहाँ से अलग हो जाती है, तो उसके लिए आ जाता है, इसका कोई माने नहीं होता, बस ऐसे लगा देते हैं। ऑफ वेंट माने, देखिए वेंट माने चले गए, देखिए तो वहाँ से वो जो थे चले गए, तो ये दूर हो गए हैं, ऐसा मान लीजिए। तो ऑफ वेंट माने दूर हो गए, द सन माने बेटे, बेटे जो थे वहाँ से चले गए। देखिए अभी शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप सभी को यहाँ दिखाता हूँ। ऑफ वेंट माने चले गए, द सन माने बेटे, बेटे जो थे चले गए, दूर चले गए। सोन माने जल्दी, द होल माने पूरा, बैरन माने बंजर, लैंड में जमीन जो थी, बाज माने थी, रिच माने अच्छी, रिच माने अच्छी थी, क्रॉप्स माने फसल, क्रॉप्स माने फसलें, फसलें जो थी उसके अंदर, जो ज़मीन जो थी, जो बेटे चले गए थे वहाँ से, फिर उसमें जो है उन्होंने फसल वसल उगाई होगी, तो वो उस बंजर ज़मीन में जो है उन्होंने एक अच्छी फसलें उगाई उन्होंने। तो तो देखिए, दिस मनी है, इज मनी है, द रियल मनी, सचमुच में, ट्रेजर मनी खजाना, यही सचमुच में खजाना है। माई माने मेरे, सन माने बेटो, सन माने बेटो, मेरे बेटो, यही सचमुच में खजाना है। सैड मनी कहा, द नाउ नाउ मनी आप, प्राउड मनी गर्वीले, फादर मनी पिता ने, जो गर्व करते थे पिता, उन्होंने ये बात अपने अपने आप से उन्होंने अपने खुद ने कही, ये बात उनसे अपने बेटों से कही। तो देखिए, हार्ड वर्क माने कठिन मेहनत जो है, ऑलवेज माने हमेशा, इज माने होती है, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल माने होता है फलों से भरी हुई होती है, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा
अच्छा हार्ड वर्क अगर तुम करोगे तो उसका फल मिलेगा। इसका मतलब ये है, फ्रूटफुल का मतलब फलों से भरी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा तुम्हें अगर तुम कठिन मेहनत करते हो। द क्वेरलिंग माने लड़ने वाले, सन माने बेटे जो थे आपस में एक दूसरे से झगड़ने और लड़ने वाले जो थे, देन माने फिर, ओन लिव्ड माने रहने लगे थे, इन माने में हारमोनी माने एकता में या मिलजुल कर, या हम कह सकते हैं तालमेल से, या स्वर संगति से। स्वर संगति मतलब मिलजुल कर रहने की, जो जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते उसे बोलते हैं तो हारमोनी। तो वो उस हारमोनी में रहने लगे। एंड माने और, बिकेम माने हो गए थे, रिच माने धनी, सन सोन मन जल्दी, और वो जल्दी ही जो थे मालदार और अमीर बन गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए मैंने एक एक वर्ड का आपको मतलब बताया है हिंदी में। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इंग्लिश को सीरियसली सीखना चाहते हो, देखिए इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, ताकि आज भी देखिए, चाहे एक लगातार मत देखिए कि मुझे आज ही 3 बार देखना है, ऐसा नहीं। जो मैंने वीडियो आज डाली है उस वीडियो को आज देखिए, फिर कल को भी देखिए, और जो मैं कल डालूँगा उसे भी देखिए। 3 बार आपको देखनी है और परसों को भी देखना है। तो आपके दिमाग में ये जो वर्ड हैं जो मैंने बताए हैं, ये सब आपके माइंड में बैठ जाएंगे, बड़े तरीके से दिमाग में फीड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो आगे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही वर्ड हमारे आने वाली शॉर्ट स्टोरी हैं या लॉन्ग स्टोरी लेकर आऊँगा। आप अभी तो मैं शॉर्ट स्टोरी डाल रहा हूँ और लॉन्ग स्टोरी भी लेकर आऊँगा, तो उसमें भी यही वर्ड हमें आगे को देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बहुत जल्दी जो है इस पे ग्रामर शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों बस आप सभी का मुझे साथ चाहिए, ताकि मैं इस काम को आप सभी के लिए कर सकूं। मुझे अच्छा भी लगेगा अगर आप लोग मुझे मेरा साथ देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो ऐसा मैं करूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, नए दोस्त या और जो भी, उन्हें ये वीडियो भेजिए, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। मैं चाहता हूँ कि 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं, तो मैं बहुत जल्द इस पर पूरा कोर्स ही अपलोड कर दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों।